श्रीलंका दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में बड़ी रैली को संबोधित किया। हिंदी तमिल पर छिड़े घमासान के बीच मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेता मुझे चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन चिट्ठियों पर तमिल में साइन नहीं करते। मोदी ने इन नेताओं को यह भी नसीहत दी कि कम से कम तमिल में सिग्नेचर करें। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। बिहार का चुनावी संग्राम शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय जा रहे हैं। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद युवाओं के बीच कांग्रेस की पैठ बनाना है, लेकिन अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के संघर्ष को लेकर उपलब्धियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गठन के बाद साल 1984 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उस समय पार्टी को केवल 2 सीटें ही मिली और अब बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। This is the only political party which has got a scientific growth. ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में कला है और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। नंदीग्राम में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं को गाली देने का काम कर रही हैं, लेकिन बंगाल का हिंदू ने मुंहतोड़ जवाब देगा। ये भी कहा कि ममता के इशारे पर बंगाल पुलिस हिंदुओं पर ज्यादती कर रही है। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होगा। वो बोलता है राम जय श्री राम गाली, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है बंगाल का हिंदू। बंगाल का हिंदू मुंह तोड़ जवाब। पुलिस ममता की इशारा से एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी सरकार आएगा, जो पुलिस ये कार्रवाई कर रहा है उसको सबक सिखाने का काम अगला बीजेपी सरकार। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम के नाम पर। हाँ, बीजेपी राजनीति नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी हिंदू को गाली दे रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी देश में नागपुरिया कानून लागू करना चाह रही है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन कानून अब पूरी तरह कानून बन चुका है, लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जगदम्बिका पाल ने गांधी परिवार पर सवाल उठाए और कहा कि अगर इतनी मुस्लिमों की चिंता थी तो संसद में राहुल प्रियंका ने क्यों नहीं बोला। सोनिया गांधी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई, इनको किसी भी मुस्लिम की चिंता नहीं है। वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं तो वक्फ का इतना बड़ा संशोधन बिल आया जिसको रोज अभी भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन को ले लेगी,
और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में, इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया, और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया।